मेष राशि के मेरे प्रिय आत्मन, विगत 5 मास का समय खंड ब्रह्मांड ने आपकी परीक्षा का एक कठोर अध्याय लिखा था। मैं जानता हूं कि आप में से अनेकों ने जीवन को एक ऐसे सघन कुहासे में अनुभव किया जहां दिशाएं भ्रमित थीं और गति अवरुद्ध। ऐसा प्रतीत हुआ मानो आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा से किसी लक्ष्य की ओर धावन तो कर रहे हैं, परंतु आपके चरण किसी अदृश्य दलदल में फंस गए हो। आपने अपने पुरुषार्थ और अपनी क्षमता का 100% अपने कर्म क्षेत्र में समर्पित किया, किंतु जब फलाफल की वेला आई तो आपके हाथ रिक्त रह गए। एक विचित्र प्रकार की अनिर्णय की स्थिति ने आपको इस प्रकार ग्रसित कर लिया कि छोटे छोटे निर्णय लेना भी एक पर्वत समान चुनौती बन गया। सर्वाधिक पीड़ा का अनुभव तब हुआ जब आपको अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों से भी अपमान का सामना करना पड़ा, जिनसे आप ऐसी अपेक्षा कदापि नहीं कर सकते थे। आपके करियर में एक प्रकार का ठहराव, एक स्टैग्नेशन आ गया था। यह एक ऐसी अवस्था थी जहां ना तो प्रगति का कोई मार्ग दृष्टिगोचर हो रहा था और ना ही पीछे हटने का कोई विकल्प शेष था। और इन सब से ऊपर अपने ही कुटुंब में, अपने ही स्वजनों के मध्य रहते हुए भी आपने एक अनकहा अलगाव और एक मार्मिक दूरी का अनुभव किया। यदि आप इन समस्त विषम परिस्थितियों से व्यथित रहे हैं तो सर्वप्रथम मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं था। ये आकाशमंडल में ग्रहों की एक विशिष्ट स्थिति का आपके जीवन पर पड़ने वाला अपरिहार्य प्रभाव था। आज हम आपके भविष्य के गर्भ में झांकेंगे, विशेष रूप से 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक की कालावधि का एक संपूर्ण और गहन विश्लेषण करेंगे। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, नाम राशि और लग्न राशि तीनों पर समान रूप से प्रभावी होगा। हम ये जानेंगे कि ग्रहों में परम शुभ, सबसे विशाल, देवों के भी गुरु, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए क्या दिव्य संदेश और क्या युगांतकारी परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। तो अपने चित्त को शांत करके पूर्ण श्रद्धा के साथ इस अद्भुत ज्योतिषीय यात्रा के लिए स्वयं को तैयार कर लीजिए। मित्रों, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक की ये जो लगभग 46 दिनों की अवधि है, इसे आप अपने जीवन का एक स्वर्णिम अवसर का गवाक्ष, गोल्डन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मानकर चलिए। ये कोई साधारण ग्रह गोचर नहीं है। इस कालखंड की संपूर्ण कथा केवल एक महाघटना के चतुर्दिक घूम रही है, और वो है देवगुरु बृहस्पति का अपनी सर्वोच्च शक्तिशाली अवस्था में आना। आइए इस ब्रह्मांडीय घटना के निहितार्थों को परत दर परत समझते हैं और इसकी गहनता का विश्लेषण करते हैं। ये समझिए कि गुरु इस समय सामान्य गति में नहीं है, वे अतिचारी हैं, अर्थात अत्यंत तीव्र गति से गोचर कर रहे हैं। आप इसे इस प्रकार समझें कि कोई परम हितैषी सम्राट जो सामान्यतः प्रत्येक राज्य में 1 वर्ष तक ठहरता है, इस बार एक विशेष दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर अत्यंत द्रुत गति से केवल आपके राज्य पर अपनी कृपा वर्षा करने के लिए आ रहा है। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव यह होगा कि जो शुभ फल आपको 1 वर्ष में प्राप्त होने थे, उनकी एक सघन झलक, उनका एक पावरफुल ट्रेलर आपको इन्हीं 46 दिनों में दृष्टिगोचर हो जाएगा। परिणाम अत्यंत तीव्र, अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत स्पष्ट होंगे। द्वितीय, गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को बृहस्पति का उच्च स्थान कहा गया है। ये उनकी एग्जॉल्टेशन की राशि है। इसका मर्म क्या है? कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा अर्थात हमारी माता, हमारा मन, हमारा पोषण। जब गुरु अर्थात ज्ञान और विवेक, माता अर्थात पोषण और प्रेम के घर में आते हैं तो वे सर्वाधिक प्रसन्न, सर्वाधिक सहज अनुभव करते हैं। वे अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ केवल शुभ फल प्रदान करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। एक प्रसन्न गुरु आशीर्वाद का अक्षय भंडार होता है। और ये सब घटित कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आपके चतुर्थ भाव में, जिसे ज्योतिष शास्त्र में सुख भाव की संज्ञा दी गई है। ये केवल भवन और वाहन का भाव नहीं है, ये आपकी मानसिक शांति, आपकी आंतरिक प्रसन्नता, आपकी माता, आपकी भूमि, आपकी मातृभूमि और आपके जीवन की आधारशिला का भाव है। जब ब्रह्मांड का परम शुभ ग्रह आपके सुख के घर में अपनी सर्वोच्च शक्तिशाली अवस्था में प्रवेश करे
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि परिणाम कितने अद्भुत और अविश्वसनीय होंगे। गुरु का ये एक अकेला गोचर आपके लिए एक साथ कई महान राजयोगों को सक्रिय कर रहा है। इनमें प्रथम है हंस पंच महापुरुष राजयोग। ये आपको एक महापुरुष के गुण प्रदान करता है, गहन विवेक, समाज में मान प्रतिष्ठा, अचूक निर्णय लेने की क्षमता और प्रचुर ऐश्वर्य। द्वितीय है केंद्र त्रिकोण राजयोग। मेष राशि के लिए गुरु आपके नवम भाव अर्थात भाग्य के स्वामी हैं और वे आ रहे हैं चतुर्थ भाव अर्थात सुख के घर में। ये भाग्य से सुख की प्राप्ति का एक सीधा संबंध स्थापित करता है, अर्थात आपका सौभाग्य अब आपको घर, वाहन, भूमि और मन की शांति प्रदान करेगा। साथ ही केसरी योग और कुलदीपक योग का भी सृजन हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिसके केंद्र में बृहस्पति हों उसका अन्य ग्रह क्या अनिष्ट कर लेंगे। ये योग आपको सिंह के समान निर्भय बनाता है। साथ ही आप अपने कर्मों से अपने कुल का नाम प्रकाशित करेंगे। और सबसे बड़ी राहत की बात, मेष राशि के जातक इस समय शनि की 7.5 के प्रथम चरण से गुजर रहे हैं, जो मानसिक और शारीरिक कष्ट का कारक है। गुरु का यह गोचर आपके लिए एक वरदान, एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनकर आया है। गुरु की शुभ दृष्टि शनि के नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक शांत और निष्क्रिय कर देगी। यह आपके जीवन का कायाकल्प करने वाला समय है। तो बिग पिक्चर यह है कि पिछले 5 महीनों का संघर्ष, अंधकार और अस्थिरता अब समाप्त होने जा रही है। आप सुख, स्थिरता, समृद्धि और मानसिक शांति के एक नए सुनहरे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब हम जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर इस महागोचर के प्रभाव का गहन विश्लेषण करेंगे। ये वो क्षेत्र है जहां आपको सबसे प्रथम और सबसे बड़ा परिवर्तन अनुभव होगा, क्योंकि गुरु सीधे आपके सुख भाव में ही विराजमान हो रहे हैं। स्मरण कीजिए वो पिछला समय जब घर में छोटी छोटी बातों पर तनावपूर्ण वातावरण बन जाता था, जब स्वजनों के मध्य ही एक अदृश्य दीवार सी महसूस होने लगी थी। ससुराल पक्ष के साथ संबंध सहज नहीं चल रहे थे। अब देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और धन के कारक हैं, आपके गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। वे अपने साथ सौहार्द, प्रेम और पारस्परिक समझ लेकर आ रहे हैं। घर का जो वातावरण भारी हो गया था, अब वो हल्का और आनंदमय हो जाएगा। समस्त भ्रांतियां दूर होंगी। आपको अपने पूरे परिवार का, अपने कुटुंब का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग आपको गलत समझ रहे थे या आपका लाभ उठा रहे थे, उनका सत्य भी आपके समक्ष उजागर हो सकता है। जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में अत्यधिक कलह चल रही थी, उन्हें भी इस गोचर से बड़ी राहत मिलेगी। गुरु की शुभता आपके दाम्पत्य संबंधों में भी माधुर्य का संचार करेगी। और जो लोग तलाकशुदा है या जीवन में एक नवीन साथी की तलाश में है, उनके लिए ये अवधि द्वितीय विवाह के लिए अत्यंत प्रबल योगों का निर्माण कर रही है। ये इस गोचर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यदि आप वर्षों से अपने घर का स्वप्न देख रहे थे, तो अब वो स्वप्न यथार्थ में परिणत होने का समय आ गया है। नया घर, जमीन, प्लॉट या आपका मनपसंद वाहन खरीदने के लिए इससे अधिक शुभ समय नहीं हो सकता। यदि कोई पुराना संपत्ति विवाद न्यायालय में लंबित था, तो निर्णय आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना बन रही है। घर के निर्माण या नवीनीकरण का कोई अधूरा कार्य था, तो अब वो द्रुत गति से पूर्ण होगा। गुरु का यह गोचर आपको स्थायित्व प्रदान करेगा। बार बार घर बदलने की जो समस्या थी, वो अब समाप्त होगी। चतुर्थ भाव सीधे तौर पर माता का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपकी माताजी का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से चिंताजनक चल रहा था, तो आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर के पश्चात उनके स्वास्थ्य में एक चमत्कारिक सुधार आएगा। उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद आपके लिए किसी भी रत्न से अधिक मूल्यवान है। मेरी मेष राशि की बहनों, जो एक गृहिणी है, जो अपने घर को देवालय की भांति संभालती है, आपके लिए तो ये गोचर साक्षात वरदान लेकर आया है। आपका संपूर्ण जीवन घर और परिवार के चतुर्दिक घूमता है और गुरु सीधे आपके घर के भाव को ही प्रकाशित करने आ रहे हैं। गुरु चतुर्थ भाव में आकर आपके मन को प्रसन्नता और संतोष से भर देंगे। घर का वातावरण इतना सकारात्मक हो जाएगा कि आपको अपने नित्य के कार्य भी बोझ प्रतीत नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पति, आपके बच्चे और आपके ससुराल वाले आपके योगदान को समझेंगे और उसकी सराहना करेंगे।
घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो आपके ससुराल का घर है। यदि अतीत में ससुराल पक्ष के साथ कोई भी मनमुटाव या तनाव था, तो अब उसके दूर होने का समय है। आपको उनसे प्रेम और सहयोग मिलेगा। गुरु आपके दशम भाव को देख रहे हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि आपके पति को अपने करियर में कोई बड़ी पदोन्नति मिल सकती है। जब उनकी उन्नति होगी तो समाज में, संबंधियों में आपका भी मान सम्मान और स्तर स्वतः ही बढ़ जाएगा। आपके मन में यदि नए घर, नई गाड़ी या घर को सुसज्जित करने की कोई अभिलाषा दबी हुई थी, तो वो अब पूर्ण हो सकती है। संक्षेप में कहें तो एक गृहिणी के रूप में आपको मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और सामाजिक सम्मान तीनों की एक साथ प्राप्ति होने वाली है। भले ही गुरु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हों, किंतु उनकी दिव्य दृष्टि आपके कर्म और आय के क्षेत्रों पर पड़ रही है और वहां एक संपूर्ण कायापलट करने की तैयारी में है। देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम परिपूर्ण दृष्टि से आपके दशम भाव यानी कर्म भाव को आलोकित कर रहे हैं। ये दृष्टि आपके करियर के लिए एक दिव्य प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करेगी। जो परिश्रम आप अंधकार में कर रहे थे, जिसका श्रेय आपको नहीं मिल रहा था, अब वो सर्वत्र दृष्टिगोचर होगा। ये समय पदोन्नति, वेतन वृद्धि और एक बड़ी जिम्मेदारी या उच्च अधिकार पद प्राप्त करने का है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके प्रयास सफल होंगे और एक उत्तम प्रस्ताव आ सकता है। आपको सरकार या किसी बड़ी संस्था से सम्मान या पुरस्कार मिलने के भी योग बन रहे हैं। यदि आपका व्यापार रुक सा गया था, व्यवसाय में निरंतर हानि हो रही थी, तो अब देवगुरु बृहस्पति आपको वो विवेक और वो दूरदर्शिता प्रदान करेंगे जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे। आप व्यवसाय में नवीन रणनीतियां लागू करेंगे, अनावश्यक व्यय पर अंकुश लगाएंगे और अपने व्यवसाय को घाटे से निकालकर मुनाफे की पटरी पर ले आएंगे। विशेषकर शिक्षा, प्रशिक्षण, संचार, मीडिया, पर्यटन, विधि, न्यायपालिका, परामर्श, रियल एस्टेट और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए ये समय असाधारण सफलता लेकर आ सकता है। गुरु अपनी पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डाल रहे हैं। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं और गुप्त धन का होता है। गुरु की ये शुभ दृष्टि आपके लिए अचानक से धन प्राप्ति के मार्ग खोल रही है। कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है, कोई पुराना निवेश कई गुना हो सकता है या पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप कानूनी या आयकर जैसे मामलों में फंसे हुए थे, तो वहां से भी आपको राहत मिलने की प्रबल संभावना है। गुरु की नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है, जो व्यय का घर है, लेकिन यह दृष्टि शुभ है। इसका अर्थ है कि अब आपका धन बीमारियों, ऋणों या मुकदमों पर नहीं, बल्कि शुभ और मांगलिक कार्यों पर व्यय होगा। आप घर खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, परिवार में कोई विवाह उत्सव का आयोजन होगा या आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। ये गोचर केवल आपको भौतिक वस्तुएं ही नहीं देगा, अपितु आपके व्यक्तित्व का भी परिष्कार करेगा। गुरु के प्रभाव से कुलदीपक योग का निर्माण हो रहा है। इसका अर्थ है कि आप अपने ज्ञान, कर्म और वाणी से समाज में एक ऐसी पहचान स्थापित करेंगे जिससे आपके कुल का नाम रोशन होगा। आपको प्रसिद्धि और मान्यता मिल सकती है। यदि आप अपना कोई व्यक्तिगत ब्रांड या व्यावसायिक ब्रांड स्थापित करना चाहते हैं, तो ये अवधि आपके लिए एक लॉन्च पैड का कार्य करेगी। स्मरण रखिए, बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी है। जब भाग्य का स्वामी ही अपनी सर्वोच्च शक्तिशाली अवस्था में हो, तो भाग्य का साथ मिलना सुनिश्चित है। आपके जो कार्य केवल भाग्य के अभाव में अटके हुए थे, वे अब स्वतः ही बनने लगेंगे। आपको सही समय पर सही लोग मिलेंगे और सही अवसर स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देंगे। बृहस्पति द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और उसी भाव को देख भी रहे हैं। ये संयोजन विदेश यात्रा, विदेश में बसने या आयात निर्यात के कार्य के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली योग है। यदि आपका वीजा, पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड से जुड़ा कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, तो अब वे बाधाएं दूर होंगी और आपको सफलता मिलेगी। तो मेरे मेष राशि के प्रिय मित्रों, चलिए इस अमृत मंथन से निकले सार को एक बार पुनः समझते हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक का ये 46 दिनों का समय आपके लिए एक स्वर्णिम कालखंड है। ये पिछले 5 महीनों के संघर्ष का दिव्य पुरस्कार है। इस अवधि में आपका मुख्य ध्यान घर, परिवार, संपत्ति और वाहन पर रहेगा, जहां आपको स्वप्नों से भी बढ़कर सफलता मिलने की संभावना है। करियर में पदोन्नति,
व्यवसाय में मुनाफा, आकस्मिक धन लाभ और भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, शनि की साढ़ेसाती के कष्टों से आपको बड़ी राहत का अनुभव होगा। यह आपके जीवन के कायाकल्प का समय है। वैसे तो यह संपूर्ण अवधि ही एक उत्सव के समान है, लेकिन 2 तिथियां आप अपने कैलेंडर में अंकित कर लीजिए। 18 अक्टूबर 2025 ये वो दिन है जब सौभाग्य के ये द्वार आपके लिए खुलेंगे। और 5 दिसंबर 2025 जब तक गुरु का ये प्रबल और अतिचारी प्रभाव बना रहेगा, आपको इस अवसर के गवाक्षता एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। अब बात सबसे महत्वपूर्ण सावधानी की। ज्योतिष का एक अत्यंत गूढ़ सिद्धांत है, स्थान हानि करे जीवा। इसका एक व्यवहारिक अर्थ यह है कि गुरु जिस घर में बैठते हैं, कभी कभी व्यक्ति उस घर के मामलों के प्रति थोड़ा उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान उन भावों पर अधिक केंद्रित होता है जिन्हें गुरु देख रहे हैं। आपके मामले में गुरु की दृष्टि आपको करियर में चमकाएगी, वित्त में लाभ देगी। इस बाहरी दुनिया की सफलता की दौड़ में आप इतने व्यस्त हो सकते हैं कि आप अपने घर परिवार को ही समय देना भूल जाएं। इसे दीपक तले अंधकार वाली स्थिति मत बनने दीजिएगा। आप विश्व के लिए एक सितारा बन रहे होंगे, लेकिन आपके घर में आपकी मां, आपके जीवन साथी, आपके बच्चों को आपकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी। वास्तविक सुख और शांति वहीं है। बृहस्पति आपको बाहरी सफलता देकर यही परीक्षा लेंगे कि क्या आप अपनी जड़ों को, अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं। इस एक बात का ध्यान रखिएगा, इस शुभ गोचर के 100% सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ सरल उपाय आपके लिए चमत्कारिक रूप से कार्य करेंगे। पहला उपाय है हल्दी का दिव्य तिलक। हल्दी को पृथ्वी पर देवगुरु बृहस्पति का भौतिक स्वरूप माना गया है। 5 दिसंबर तक प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात अपनी अनामिका उंगली से शुद्ध हल्दी का एक छोटा सा तिलक अपने मस्तक पर दोनों भौहों के मध्य लगाएं। ये आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करेगा और गुरु की सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एक एंटीना की तरह कार्य करेगा। दूसरा उपाय है गुरु बीज मंत्र का जाप। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के उपरांत तुलसी या चंदन की माला पर 108 बार गुरु के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का कंपन आपकी आभा मंडल को शुद्ध करेगा और आपको गुरु की ऊर्जा से जोड़ देगा। तीसरा उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण। देवगुरु बृहस्पति के आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु हैं। प्रतिदिन या कम से कम प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपने घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ चलाएं या स्वयं पढ़ें। ये उपाय आपके जीवन के सभी संकटों का हरण करेगा और गुरु की कृपा को कई गुना बढ़ा देगा। और चौथा उपाय है देवालय जाने का नियम। गुरु धर्म और आध्यात्म के कारक हैं। इस अवधि में नियमित रूप से मंदिर जाने की आदत डालें। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है। मंदिर उच्च सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र होते हैं। वहां कुछ देर बैठने से आपका मन शांत होता है और आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अधिक ग्रहणशील बन जाते हैं। तो मेष राशि वालों, ये थी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक की आपकी विस्तृत गहन भविष्यवाणी। ब्रह्मांड आपको एक शानदार सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। अतीत को विस्मृत कर दीजिए, संघर्ष को धन्यवाद कहिए, क्योंकि उसी ने आपको इस सुख के लिए तैयार किया है। अब समय है आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार करने का। इसका पूर्ण लाभ उठाए और अपने जीवन को सुख, समृद्धि, सम्मान और सफलता से परिपूर्ण कर दे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जानकारी आपके आने वाले जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा देने में सहायक सिद्ध होगी। यदि आपको मेरा ये प्रयास, ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो अपना प्रेम दर्शाने के लिए इसे लाइक अवश्य करें। अपने सभी मेष राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे इस ज्ञान यात्रा के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को आने वाले इस अद्भुत समय के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।